विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। नमस्कार, मेरा नाम शगुन कुमार है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा में 100th रैंक हासिल किया है और आज डीकेटी के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी जीएस पेपर 4 इथिक्स एंड एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। पिछले कुछ सालों से मेंस में एथिक्स का पेपर एक गेम चेंजर के दौर पे उभरा है। दो इसका सिलेबस लिमिटेड है, बट उस सिलेबस को समझना, अच्छे नोट्स बनाना और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से हमें दूसरों के कंपैरिजन में एक एज मिल सकती है। मेरा इस बार जीएस पेपर 4 में स्कोर 122 था, जो कि इस बार के स्कोर के हिसाब से एक अबव एवरेज स्कोर था। और मेरे हिसाब से क्या चीज़ें मुझे हेल्प करी वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो जीएस 4 में जो मैंने चीज़ करी वो थी पर्टिकुलर हर टॉपिक को उठाना, हर कीवर्ड को उठाना जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, और उसके नोट्स बनाना। उसके नोट्स में मैं उसके डेफिनेशन, कोट्स, एग्जाम्पल और कुछ पॉइंट्स को रखता था कि व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन गवर्नेंस। इस हिसाब से मैं अपने हर कीवर्ड की या हर सब टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए, जिन्होंने अल्टीमेटली मेरी काफ़ी हेल्प करी टू राइट अ गुड आंसर, क्योंकि मैं इंटरचेंज करके, मिक्स करके इनको अपने आंसर्स में यूज़ करता था। और अल्टीमेटली यही चीज़ें जाकर एंड में केस स्टडी में भी यूज़ होती थी, जिससे हाई स्कोर करने में मेरी हेल्प करी। तो आज डीकेटी के माध्यम से मैं 5 कीवर्ड्स के एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। मैं 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कीवर्ड्स जो कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी सहायता लूँगा। तो जो पहला कीवर्ड मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो रहेगा प्रोबिटी। प्रोबिटी और जैसा कीवर्ड कई बार इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो प्रोबिटी के लिए जो मैं डेफिनेशन की यूज करता था, दैट प्रोबिटी इज द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द मोरल वैल्यूज विद अनडेविएटिंग ऑनेस्टी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अनकरप्टेबल। इस तरीके की डेफिनेशन को मैं यूज करता था इन प्रोबिटी। अगर मैं एक डायग्राम के दौर पे दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता था कि इंटीग्रिटी प्लस ऑनेस्टी प्लस ऑब्जेक्टिविटी प्लस इम्पार्शलिटी प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू इंटीग्रिटी इज इक्वल टू प्रोबिटी। हालांकि मैं इन दोनों में से एक ही अप्रोच यूज करता था, या तो मैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इंट्रो दूंगा या फिर मैं डेफिनेशन से इंट्रो दूंगा। इसके बाद आए मेन पॉइंट्स कि व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो उसमें वेरियस पॉइंट्स जैसे करप्शन को मिनिमाइज करना, मोरल करेज को ह्यूमंस के बनाए रखना, ये इंश्योर करना कि देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस व्हाइल वी मेक एनी डिसीजन, लीडरशिप को प्रमोट करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर वर्क कल्चर को प्रमोट करना, वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचना और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, ये सब प्रोबिटी के जरिए इंश्योर होते हैं। अब इस हर पॉइंट को मैं कोशिश करता था कि मैं एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करूं, और सबको नहीं तो 2-3 पॉइंट्स को तो जरूर। तो प्रोबिटी में मैं एग्जाम्पल्स यूज करता था, जैसे श्री टी.एन. शेषन हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, श्री सत्येंद्र नाथ दुबे हु वाज वन ऑफ द इंजीनियर्स विद NHAI, जिनको करप्शन को एक्सपोज करने के लिए शूट कर दिया गया था, श्री अशोक खेमका,
एंड श्री विनोद राय हु वाज कैग ऑफ इंडिया। तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स, जैसे लीडरशिप के एग्जाम्पल में, वर्क कल्चर के एग्जाम्पल में आप वर्क कल्चर ऑफ कैग विनोद राय का एग्जाम्पल दे सकते हैं। करप्शन में आप सत्येंद्र नाथ दुबे का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मोरल करेज नो इन्फ्लुएंस में आप टी.एन. शेषन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स का एक सामंजस्य बिठा के एक अच्छा इंट्रो और एक डायग्राम, ये सब मैंने अपने प्रोबेटी के कीवर्ड के नोट्स में इंक्लूड कर लिया था, ताकि एक क्वेश्चन आए तो मैं इस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाऊँ। दिस इज हाउ आई डेल्ट विद दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। अगर हम अगले कीवर्ड की तरफ मूव करें तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज इंटीग्रिटी, क्योंकि ये एक डिफरेंट अप्रोच बताएगा टू हाउ टू राइट अ आंसर। तो अगर पर्टिकुलरली इंटीग्रिटी पे एक क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसके 2 इंट्रो सोचे थे। आइदर द इंट्रो विल बी इंटीग्रिटी इज कंसिस्टेंसी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन while following highest moral standards। तो इस इंट्रो के साथ मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जहां पर मैं 3 सर्कल्स बनाऊंगा, थॉट, स्पीच एंड एक्शन का, और जहां वो सर्कल कंबाइन होंगे दैट विल बी इंटीग्रिटी। एक दूसरी अप्रोच मेरी रहती थी टू इंट्रोड्यूस इट विद अ कोट। द कोट वाज इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। ये C.S. लुइस का एक कोट है। तो इस कोट से भी कई बार मैं इंटीग्रिटी को डिफाइन करने की कोशिश करता था कि दिस इज इंटीग्रिटी, एंड ये एक तरीके के डिफरेंट स्टार्ट आपके आंसर को देती है और एक डिफरेंट वैल्यू एडिशन के दौर पर ये कोट उभर कर आता है। नाउ कमिंग टू द यूज ऑफ इंटीग्रिटी इन डेली लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट और अ पर्सन इन जनरल। तो वैल्यू स्किल कोहेरेंस को बनाने में, कि हाई वैल्यू हाई स्किल पर्सन को सिविल सर्विसेज में लाने में इंटीग्रिटी का काफ़ी रोल होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैं APJ अब्दुल कलाम के दौर पे यूज़ करता था, या फिर अगेन आप T.N. शेषन जैसे एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। मेंटेनिंग मोरल ऑटोनॉमी और मोरल इंटीग्रिटी और मोरल ऑटोनॉमी ऑफ अ पर्सन, इसमें मैं IAS ऑफिसर श्री महेश जगड़े का एग्जाम्पल देता था, जिन्होंने महाराष्ट्र में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम किया था ऑन रोड कंस्ट्रक्शन डिस्पाइट ऑफ प्रेशर बाय पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग एन एरा। अब तो वो रिटायर्ड हैं। फिर अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा रोल आता है। तो इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस का एग्जांपल देता था कि वो इंटीग्रिटी अपनी बनाए रखते हुए कि अगर किसी को उन्होंने एज अ लॉयर रिप्रेजेंट किया है इन कोर्ट तो वो एज जज उसका केस नहीं सुनते थे। तो इंटीग्रिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट रिड्यूसेस करप्शन, बिल्ड्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड बेटर कल्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले जैसे पॉइंट्स जो कि हर जगह यूज हो सकते हैं। एंड इंटीग्रिटी ऑल्सो मोटिवेट्स अ पर्सन टू वर्क फॉर द पब्लिक। इसमें मैं श्री आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी के एग्जाम्पल को यूज करता था, जिन्होंने मणिपुर में रोड बनाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन, एक कोट यूज इन सिविल सर्विसेज with multiple use of examples. This is how I dealt with the keyword like integrity. इसमें आपके जो ये हमने डिस्कस किए इंट्रो के 2 फॉर्मेट, उसमें से किसी एक को आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि आप इंट्रो में डायग्राम बना दें, कंक्लूजन में कोट लिख दें। इस तरीके के भी चेंजेस आप करके एंड हाउ इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस अपने पूरे आंसर को डिजाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठा के इंटरचेंज करके, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से उठा के एक अच्छे से आंसर को आप डिजाइन स्ट्रक्चर कर सकते हैं। थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जो पूछा जाता है इन GS पेपर 4, 3 काफ़ी क्लोज कीवर्ड्स होते हैं, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप और ऑब्जेक्टिविटी। ये तीनों कीवर्ड्स काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो अगर हम इम्पार्शियलिटी कीवर्ड लें तो मैं इसके डेफिनेशन से ये शुरुआत करता था कि इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर and non-discriminatory and taking any decision purely on the basis of merit. So this is basically impartiality. And impartiality के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बनाता था कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा impartiality, उस पे 3 कोने बनाऊंगा कि it will help in increasing public confidence of the government and political influence को कम करना। तो ये एक तरीके का डायग्राम भी इंक्लूड हो गया, एक अच्छी डेफिनेशन भी इंक्लूड हो गई इंपार्शियलिटी की। नाउ अगेन कमिंग टू दी कोट, जो कोट मैंने अपने नोट्स में यूज किया था वाज इम्पार्शियलिटी इज द लाइफ ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस इज द लाइफ ऑफ गुड गवर्नेंस। ये शायद चाणक्य का कोट है जो मैंने अपने उसमें नोट्स में इंक्लूड किया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इसको मैं कंक्लूजन में भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ कहीं बीच में भी यूज कर सकता हूँ।
नाउ राइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी के सिग्निफिकेंस में मैं ये लिखता था कि ब्यूरोक्रेसी को हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, दे हैव टू डील विद ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसलिए उनकी सोच में इम्पार्शलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम में सेम ब्यूरोक्रेट को अलग अलग पार्टीज़ के साथ डील करना है, उसमें इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी है। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स के लिए इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा रेस्पॉन्सिव रहे, ना कि इंसान को देख के अपनी रेस्पॉन्सिवनेस तय करें। लोगों में सेंस ऑफ जस्टिस होने के लिए इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी है, और करप्शन फ्री इन्वायरमेंट को जन्म देने के लिए भी इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने वाले एग्जाम्पल, सोशल ऑडिट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट सेंटर रिलेशन, इन सब एग्जाम्पल्स को भी कोट करता था। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में मैं एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ लाइक सूरत म्यूनसिपैलिटी और इंदौर म्यूनसिपैलिटी, जो कि रेस्पॉन्सिवली कूड़े से डील करने की कोशिश करते हैं, और इन सब के मैं एग्जाम्पल्स वहाँ पे पुटअप करता था। तो इस तरीके से मैं इन कीवर्ड से डील करता था। नेक्स्ट कीवर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो रहेगा डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो डेडिकेशन या वर्किंग फॉर पब्लिक सर्विस, इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस आते थे। तो इसमें मैं एक डायग्राम और डेफिनेशन के हिसाब से चलता था। तो मैं डेफिनेशन में ये लिखता था कि डीप रूटेड कमिटमेंट एंड डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। उसमें मैं एक डायग्राम बनाता था जिसके 3 सर्कल्स रहते थे, डिसिप्लिन, डिजायर एंड डिवोशन, और उसके जहाँ पे भी वो कन्वर्ट हुए तो कन्वर्ज हुए वो 3 सर्कल, तो इट वाज द डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पर जो मैं कोट यूज करता था इस क्वेश्चन में, इट कैन बी यूज इन कंक्लूजन और समवेयर इन द मिडिल और एट टाइम्स इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। वो मार्गरेट स्मिथ का एक कोट था विच वॉज पब्लिक सर्विस मस्ट बी मोर देन डूइंग योर जॉब इफिशियंटली with honesty, it should be complete dedication to the nation and its people। ये कोट को जो मार्गरेट स्मिथ का था, इस कोट को मैं यूज करता था। नाउ कमिंग टू द यूज ऑफ डेडिकेशन और हाउ डेडिकेशन हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे मैं ये कि इट एंश्योर्स द मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो कि यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है, उसको लाता था। यहाँ पे मैं एंस्ट्रॉम पामे जैसे सिविल सर्वेंट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा, इनोवेटिव सोच में, इनोवेशन में डेडिकेशन हेल्प करता है कि जब आपको लोगों की हेल्प करनी है तो आप किसी भी तरीके से करेंगे एंड यू कैन बी मोर इनोवेटिव। इसमें अविनाश शर्मा जैसे सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने बाइक एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस किया, इस तरीके के एग्जाम्पल्स को मैं यूज़ करता था। फिर डेडिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ रेगुलेशन, कि अगर आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं तो आप खुद को भी आराम से रेगुलेट कर पाएंगे, आप करप्ट नहीं होंगे। डेडिकेशन बिल्ड्स फोर्टिट्यूड, और आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने की भी शक्ति देगा। तो फोर्टिट्यूड वाज द 4th कीवर्ड। इसमें मैं MG राजमणिकयम जी का एग्जांपल देता था, जिन्होंने केरला फ्लड्स के वक्त काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम किया था, एंड ही इवन कैरीड अ सैक ऑफ राइस ऑन हिज ओन शोल्डर टू डिलीवर टू पीपल। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स बीच बीच में फिट करता था। डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, इंप्रूविंग द इफेक्टिविटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और डीलिंग विद पब्लिक, मेकिंग द ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर, इस तरीके की चीज़ों को मैं डेडिकेशन कीवर्ड के साथ यूज़ करता था। तो ये कोट, डायग्राम, डेफिनेशन और कीवर्ड्स और एग्जाम्पल, ये थे मेरे डेडिकेशन के। लास्ट जो कीवर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हर साल, हर दूसरे या तीसरे साल रिपीट होता है, इज एम्पैथी। एम्पैथी क्योंकि रिपीटेटिव कीवर्ड है तो इसकी शुरुआत में कोट से करता था, एल्फ्रेड एल्डर के कोट से करता था कि एम्पैथी इज सीइंग फ्रॉम द आईज ऑफ अनदर, लिसनिंग फ्रॉम द ईयर्स ऑफ अनदर एंड फीलिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ अनदर। तो इस कोट से मैं एम्पैथी को स्टार्ट करता था। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट एम्पैथी पर्टिकुलरली, अगर कहीं मुझे लिखना है, कुछ दूसरा इंट्रो का भी यूज करने का मन हुआ, तो आई डिड हैव अ डेफिनेशन रेडी दैट एम्पैथी इज द कैपेबिलिटी टू थिंक, फील फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से मैं एम्पैथी की वो लिखता था। एम्पैथी, हाउ एम्पैथी हेल्प्स इन डेली लाइफ और इन गवर्नेंस। तो एम्पैथी हेल्प्स इन गेनिंग अस अ वाइडर पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ पीपल, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंपैशन, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी, फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग,
एंड डेली वर्क, इट हेल्प्स इन नेगोशिएशंस, इट हेल्प्स इन सिचुएशन जैसे कोई धरना टाइप सिचुएशन आ गई है या जो कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन आ गई है, तो ऐसे में एम्पैथी के साथ डील करना विद द प्रोटेस्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट। तो इन सब सिचुएशंस का मैं एग्जांपल देता था। एम्पैथी में मैं आउट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जांपल भी काफ़ी होते हैं, जैसे श्री रतन टाटा सर का एग्जांपल देना, सोनू सूद का एग्जांपल देना जिन्होंने कोविड के वक्त काफ़ी लोगों की हेल्प करी। नेगोशिएशंस में हम बेंगलोर के एसपी का एग्जांपल दे सकते हैं जब उन्होंने प्रोटेस्टर्स को काम डाउन करने की कोशिश करी राष्ट्रीय गान गाकर। तो इस तरीके के वेरियस एग्जांपल्स को यूज़ करता था मैं एम्पैथी में। तो अगेन अ कीवर्ड, अ डेफिनेशन, what can be the use with the help of other keywords like flexible views, negotiations, persuasion, which is actually the keyword of the syllabus itself. उन्हीं keywords को मैंने use किया, perspective, compassion, transparency, integrity and various examples. तो इस तरीके से मैंने हर कीवर्ड, हर टॉपिक के नोट्स विद द इंक्लूडिंग कोट्स, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग कीवर्ड, सिलेबस के वर्ड से थोड़ा प्ले करना, डायग्राम्स अगर हो सके तो उनको मेंटेन करना, इस तरीके से मैंने सबके कीवर्ड्स बना लिए थे और इन्हीं चीज़ों को मैं अपने आंसर में यूज़ करने की कोशिश करता था। इन्हीं चीज़ों को मैं केस स्टडी में भी यूज़ करने की कोशिश करता था। केस स्टडी की भी मैंने थोड़ी अप्रोचेस बना ली थी कि इस तरीके से केस स्टडी आती है तो ऐसा इंट्रो लिखूंगा, ये कोट लिखूंगा, ये डायग्राम बनाऊंगा, ये पॉइंट्स, वे फॉरवर्ड, इथिकल डिलेमास और इथिकल इश्यूज इस तरीके से लिखूंगा, ये 2-3 एग्जांपल दूंगा और ऐसा कंक्लूजन लिखूंगा। तो सिमिलर अप्रोच मैंने केस स्टडीज को बांट लिया था कि इस तरीके की केस स्टडी पूछी जाती है। जैसे एनवायरमेंट के ऊपर केस स्टडी आएगी तो मेरी अप्रोच ये रहेगी, इस चीज़ के ऊपर केस स्टडी रहेगी तो मेरी अप्रोच ये रहेगी। तो इस तरीके से मैंने GS पेपर 4 एथिक्स को अपने डील किया अपने आंसर राइटिंग में और डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी एक पीयर ग्रुप के साथ और टेस्ट सीरीज में। तो ये था वीडियो अबाउट GS पेपर 4 और मैं DAT का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे को ये मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़ने का। और मेरी खुद की जर्नी में भी DAT ने एक गाइडिंग लाइट की तरह, DKT ने एक गाइडिंग लाइट की तरह काम किया, जहाँ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ हम दूसरे सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर्स, पर्टिकुलर पेपर के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू DKT एंड थैंक यू ऑल।